Hello everyone, welcome to my YouTube channel Anutech 13. This is going to be fifth lecture in the course A Hands-on Robotics. And today most probably I will discuss about assembly of this robot, then wiring diagram and in next Arduino code. जैसा कि आपने पहले देखा पिछले कुछ वीडियोस में कि हमने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इस कोर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने वीडियोस में आपको बताया, नेक्स्ट क्लास में हमने आपको बताया इनवर्स काइनेमेटिक्स के बारे में, व्हाट इज इनवर्स काइनेमेटिक्स एंड हाउ यू कैन डिराइव दैट। एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट क्लास मैंने उस इनवर्स काइनेमेटिक्स को मैटलैब इन्वायरमेंट में कोड किया। देन फोर्थ लेक्चर में हमने कवर किया कि इस पूरे रोबोट के कैट को कैसे डिज़ाइन किया गया और कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो ऑलरेडी मैंने लिंक दिया हुआ है वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 4 में, बट नो प्रॉब्लम, इस वीडियो सीरीज में मैं सब कुछ कवर करूँगा बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ कंप्लीट वीडियो। तो इसमें हम सारे वीडियोस और सारे लिंक्स कवर करेंगे, सारे वीडियोस के भी लिंक्स कवर करेंगे, सारे कैट के भी लिंक कवर करेंगे, सारे लिंक्स हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रोबोट की असेंबली से। So let's begin assembly of this robot. So first we will assemble actuator 1 and link 1. As you can see, this is actuator 1 and this is NEMA 23 and this is link 1. So I have already given the link. You can download .stl file and you can print yourself. So there you can find little difference in link 1 because as per requirement I modified the link 1, so no problem, that will be beneficial for you. So first link 1, so this is actuator 1 and as I told you this is NEMA 23. So just insert, this is push fit, so maybe need, okay, now there is lock screw, it can be lock here, yes. Now link 1 is okay and this is joint 1, as you can see this is revolute joint. Now for link 2, before fixing link 2 we will fix this actuator 2, this is NEMA 17, okay. So we can fix like this. अभी हमने एक्चुएटर 2 को सेट कर लिया है, दिस इज एक्चुएटर सेकंड एक्चुएटर। और अब हम ये जो आपका लिंक 2 है इसको इसमें पुश फिट करेंगे, ओके। सो वेरी इजीली वी कैन पुश इट, ओके। नाउ इट्स फिक्स, यू कैन सी। अभी इस एक्चुएटर के
इस एंड पे, जिसको हम एंड इफेक्टर बोलेंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया। अभी आप इसको देखिए तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये इस पॉइंट पे दिस इज पेन ट्यूब। हमने एक कंपोनेंट आपको कैड में मेंशन किया है, दिस इज पेन ट्यूब, और इस पेन ट्यूब में आपका पेन ऊपर नीचे होगा। सो दैट्स वाई इसमें हम इसको, और यहाँ पे हमने पेन कनेक्टर एक वर्ड यूज किया, दिस इज पेन कनेक्टर। इसमें एक छोटा सा पतला 2 mm का बोल्ट हमने इंसर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको अभी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सो एट दिस प्लेस वी विल फिक्स सर्वो मोटर। सो दिस इज सर्वो एंड ये कुछ ऐसे फिक्स करेंगे। ओके, दिस इज सर्वो क्लैम्प एंड दिस इज सर्वो। सो जस्ट फिक्स इट एंड जस्ट स्क्रू इट। मैंने कोशिश की है कि डिज़ाइन सिंपल से सिंपल हो, असेंबली भी सिंपल हो, सो दैट्स वाई यू कैन वेरी इजली यू कैन असेंबल। अभी आप इस सर्वो क्लैम्प को इन दोनों स्क्रूज से यहाँ पे सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये पेन ऊपर नीचे हो रहा है एंड अभी यहाँ पे हमने आपको बताया था स्प्रिंग स्टॉपर 2। सो दिस इज स्प्रिंग स्टॉपर 2, आप इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, और दिस इज स्प्रिंग, आप इसको ये फिक्स कर लेंगे, और ये। सो नाउ योर दिस सेटअप इज रेडी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुश करने पे ये स्प्रिंग काम कर रहा है। ये इसलिए है ताकि पेन को पिक एंड प्लेस किया जा सके। ओके, मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है बिकॉज इसको आप एक्सटेंड कर सकते थे। ये आपका सिंपल इंक पेन था, बॉल इंक पेन था, ये अच्छे से राइट नहीं कर रहा था। सो दैट्स वाई आई कट हियर एंड नाउ आई कैन प्लेस समथिंग लाइक स्केच। सो सपोज दैट आई एम प्लानिंग टू प्लेस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्लेस वन स्केच पेन, सो आप यहाँ पे कट करेंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे ऊपर हम देखेंगे कि इसको यहाँ पे कैसा हम सेट करेंगे। तो आपने इसको ऐसे कर लेना है, और ये चीज़ ये देखिए, दिस इज सर्वो हॉर्न। सर्वो हॉर्न में आपको एक लिंक ऐसे फिट कर लेना है, ये। ओके, और इसको यहाँ पे इस बोल्ट से हम लिंक को टाइट कर देंगे। ध्यान रखना है कि इसको इतना ही टाइट रखना है कि ये इसमें फ्रीली मूव कर सके। ओके, आपने एक चीज़ ये देखा होगा, ये देखिए अभी आपके डिज़ाइन में दिख रहा होगा, सी दिस वन, बिकॉज ये इसलिए है जब हम इसको पिक नहीं कर रहे हैं, सपोज दैट वी आर नॉट पिकिंग, हम इसको पिक नहीं कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम इसको सर्वो से पिक नहीं कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ सम अनइवन सरफेस, ये सरफेस सपोज दैट आपकी अनइवन है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको गैप दे रखा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ताकि वो पेन अपने आप को एडजस्ट कर सके। सी लाइक दिस। ओके, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज लिटिल स्लॉट। ओके, और जब आपको पेन को इसको पिक करना है तो बहुत ही इजीली, जैसे ही आपने इसको मूव किया, ये आपका पेन पिक हो गया, ये। ओके, ध्यान रखने वाली बात है, जब आप इसको कैलिब्रेट करेंगे तो सबसे पहले आप इसको सर्वो को 0 पोजीशन पे कर लेंगे, उसके बाद इसको इस सर्वो हॉर्न को आप यहाँ पे फिक्स करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट असेंबली। इसके बाद हम वायरिंग वाले सेक्शन को देखेंगे कि हम इसको वायरिंग कैसे करते हैं। ओके, सो सी, एज यू कैन सी। ओके,
अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में हमने देखा हमारे पास ये वायर्स है जो कि एक्चुएटर वन इन द सेंस नेवर 23 मोटर से कनेक्टेड है, और ये है हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है क्योंकि यहीं तक था सर्वो वायर, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है ये। और यहाँ पे इस स्टेपर मोटर से कनेक्ट करने के लिए एक वायर एक्सटेंशन है जिसको प्लग कर देंगे इस। तो नेक्स्ट सेक्शन में अभी हम देखते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। सो हार्डवेयर इज रेडी। सो दिस इज कंप्लीट वायरिंग डायग्राम दिस टूलिंग मैनिपुलेटर, और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हमने दो स्टेपर मोटर यूज की है, स्टेपर मोटर 1 एंड स्टेपर मोटर 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज 4 वायर्स, रेड, हल्का ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। तो अभी ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये 4 वायर ही बाहर निकले होते हैं क्योंकि ये इंटरनल सर्किट आपको नहीं दिख रहा है इस स्टेपर मोटर का। तो ऐसे कंडीशन में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन से 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। तो इसको करने के लिए आप कोई भी वायर पिक कर लीजिए, जैसे आपने रेड को पिक कर लिया, और इसके बीच कोई एक पिक करने के बाद, जैसे आपने ये पिक कर लिया, उसके बाद कोई भी रेंडमली एक वायर पिक करिए और उसके बीच रेजिस्टेंस मेजर करिए। अब जैसा कि आप देख सकते हो, सपोज दैट आपने इसको पिक किया और गलती से आपसे ये पिक हो गया, ये ग्रीन वायर, तो इसमें ओपन सर्किट शो करेगा बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, दो अलग अलग पेयर है कॉइल्स की। ऐसे कंडीशन में फिर आप दूसरा वायर चेक करोगे तो हो सकता है आपको ये वायर मिल जाए ऑरेंज वाला, उसमें भी आप देखोगे ओपन सर्किट शो करेगा। तो फिर लास्ट में अगर आप ये चेक करोगे तो देखोगे कि किन्हीं जिन 2 वायर्स के बीच में रेजिस्टेंस है, उन दोनों वायर्स को आप यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट करोगे। फिर बाकी के 2 बचे वायर्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे और यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। सेम ऐसा ही आप स्टेपर मोटर 2 के साथ करोगे। स्टेपर 2 मोटर में आपने देखा कि हमने सेम वैसा ही यहाँ पे भी कनेक्ट किया है। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है कि जनरली यूनिपोलर मोटर्स में 6 वायर्स होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप कंफ्यूज हो सकते हो बिकॉज देयर इज ओनली 4 वायर्स। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, फिर से कोई रैंडम वायर पिक करना है और उसके बाद बाकी के बचे वायर्स का रेजिस्टेंस उसके कंपेयर में चेक करना है, जिसमें आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले वही इसके साथ आप कंबाइन करोगे। ओके, दैट इज़ द वे। ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो जो कि स्टेपर मोटर 1 और स्टेपर मोटर 2 आपका कनेक्ट हो गया। फिर ये जो आपका ड्राइवर है, ये दोनों ड्राइवर 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो आप देखिए 5 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, 5 वोल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैंने इसको पैरेलल में आर्डिनो के 5 वोल्ट आउटपुट से कनेक्ट कर दिया। और इस स्टेपर मोटर को पावर देने के लिए आपको यहाँ पे 12 वोल्ट देना है, और 12 वोल्ट कनेक्ट करने के लिए आप देखिए मैंने इसको, इस ड्राइवर को और इस ड्राइवर को 12 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपने देखा कि ये मैंने शॉर्ट किया है। ओके, बिकॉज जब आप इसको शॉर्ट करके तीनों आप 5 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ पे देते हो, इन द सेंस हाई कर देते हो वोल्टेज इसका, तो ये जनरली 200 स्टेप्स पर रिवोल्यूशन पे काम करता है। बट जब इसको आप शॉर्ट कर देते हो तो 1600 स्टेप्स पर रिवोल्यूशन काम करता है। तो बहुत प्रिसाइज स्टेप्स आप कंट्रोल कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने इसको तीनों को शॉर्ट किया है, फिर इसको 5 वोल्ट पावर सप्लाई दिया है। लाइकवाइज यहाँ पे भी मैंने काम शॉर्ट, यहाँ पे तीनों शॉर्ट करके 5 वोल्ट का पावर सप्लाई दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को आपको शॉर्ट करना है। ये यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। फिर ये जो आपका स्टेपर मोटर 1 है, स्टेपर मोटर 1 को इसमें 2 पिन्स हैं जो कि डायरेक्शन और ये स्टेप। मैंने डायरेक्शन को कनेक्ट किया है पिन नंबर 4 पे, स्टेप को कनेक्ट किया है पिन नंबर 5 पे। ऐसे ही लाइकवाइज मैंने इसका भी स्टेप कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 6 से, डायरेक्शन को कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 7 से। अभी आपके दोनों स्टेपर मोटर्स के कनेक्शन हो गए हैं। अब हम करेंगे ये जो हमने सर्वो मोटर यूज़ किया है पिक एंड प्लेस के लिए, उसको कनेक्शन करने के लिए हमने क्या किया है कि 5 वोल्ट डायरेक्ट आर्डिनो से हमने दिया है, आप देख सकते हो 5 वोल्ट, और सिग्नल को हमने डिजिटल पिन 8 में कनेक्ट किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट वायरिंग ऑफ दिस टू इन प्लेनर मैनिपुलेटर। अगर आप एडवांस वायरिंग करना चाहते हो तो यू कैन एड लिमिट स्विचेज आल्सो, बट फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम अवॉइडिंग दैट। ओके, so this is all about wiring diagram. So after wiring we will discuss about code, Arduino code. So before that,
लेट मी डिस्कस लिटिल बिट अबाउट इनवर्स काइनेमेटिक्स। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कोड में हमने क्या किया है कि हमको सपोज दैट एक दिस इज एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में एक कोई साइन वेव है और इसको हमें ट्रैक करना है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसको ट्रैक करना है आपको, ये कोई भी आपका प्लॉट हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है। तो हमने क्या किया है कोड में, सबसे पहले इन एक्स वाई की इस कर्व के एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग हमने ऑल पॉइंट जनरेट किए हैं। ओके, फिर करस्पॉन्डिंग टू दीज एक्स वाई इन द सेंस पी। सो कोड में आप सबसे पहले देखेंगे कि हमने ये इस एक्सेल स्टेपर डॉट एच लाइब्रेरी इंक्लूड किया। हमने एक दूसरी लाइब्रेरी इंक्लूड किया सर्वो डॉट एच, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सर्वो ऑल्सो। एक वेरिएबल है सर्वो पेन सर्वो, दिस इज नेम ऑफ दिस सर्वो। और जो हमारी सर्वो की पोजीशन है इनिशियल, हमने 70 पे किया था। आपके अकॉर्डिंग जो आपके सर्वो की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेपर मोटर 1 के डायरेक्शन पिन को हमने 4 से कनेक्ट किया था, स्टेप पिन को हमने 5 से कनेक्ट किया था, स्टेपर मोटर 2 के डायरेक्शन पिन को हमने 6 से कनेक्ट किया था, स्टेप पिन को 7 से कनेक्ट किया था। ये हमारा एक स्टेपर मोटर को डिफाइन करने का तरीका है, क्योंकि हम यहाँ पे टो पिन आउटपुट का यूज कर रहे हैं सिस्टम, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो ऑल्सो आई एम यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशन, सो दैट्स वाई हमने एक मैथ डॉट एस लाइब्रेरी यूज किया है। हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए L1 और L2, बिकॉज लेंथ ऑफ ईच लिंक इज 18.5 सेंटीमीटर, सो दैट्स वाई। सो वन मोर वेरिएबल n इक्वल टू 200, बिकॉज हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो भी कर्व प्लॉट करेंगे उसमें हमने 200 पॉइंट हमको जनरेट करने हैं। सो दैट्स वाई n इक्वल टू 200 पॉइंट्स। पाई की वैल्यू आपने देखा, हमने एक डिफाइन करके एक वेरिएबल ले लिया, अब हम इसकी जगह पे पाई यूज करेंगे। ओके, few more variables x y and theta 2 and theta 1, and I also defined one array joint 1 and joint 2, so I will store all the angles in this array. Okay, अभी आप सेटअप फंक्शन में देखेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमने सर्वो को पिन नंबर 8 से डिजिटल पिन 8 से अटैच किया, सो दैट्स वाई अटैच 8। एंड आल्सो यू कैन से पिन सर्वो राइट सर्वो पोजीशन। अभी हमने क्या किया 70 यहाँ पे हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हम इनिशियल रन करेंगे, जब सेटअप करेंगे, तो हम नहीं चाहते कि हमारा पेन टच करे जो भी हमारा एक्स वाई प्लेन है। सो दैट्स वाई आई एम पिकिंग द सर्वो। जब हम 70 डिग्री पे हम इसको राइट कर देंगे सेटअप में, तो उसको पेन को उठा के वो रखेगा। ओके, ऐसे वो पिक करके वो रखेगा। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने एक वेरिएबल एक्स में 200 एलिमेंट्स की एक एरे बनाई हुई है। देखिए आप, फॉर लूप से मैं बना रहा हूँ, और वैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग हमने y इक्वल टू, अभी ये जो हमारा प्लॉट करेगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्लॉट करेगा। अगर आपको साइन को प्लॉट करना है तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको कमेंट कर दीजिए, और साइनोसॉइडल अगर फंक्शन को प्लॉट करना है तो आप ऐसे इसको अनकमेंट कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी प्लॉट y इक्वल टू 3 साइन x माइनस 10। आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिसाइड किया है, और इसको हमने एक्स 10 स्टेप इधर पे और वाई एक्सिस पे भी 10 स्टेप ऊपर की साइड में किया है। इसको हमने इसलिए किया है क्योंकि आपको हमने बताया था जो इन्वर्स काइनेमेटिक्स रिलेशन, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए जो भी पॉइंट्स होंगे इसके रिस्पेक्ट में है, और हम प्लॉट यहाँ पे कहीं पे कर रहे हैं, इसीलिए हमने पूरे एक्स वाई पॉइंट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। दैट्स वाई उसको हमने शिफ्ट किया है। अब उसके करिस्पॉन्डिंग हमने थीटा टू को जनरेट कर लिया। थीटा टू जैसा कि जो फार्मूला है आप देख सकते हो, ये फार्मूला, ये ये थीटा टू सेम आप फार्मूला देख सकते हो, इसी को हमने लिखा है सिंपल, थीटा टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल टू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 L1 L2, सेम वही फार्मूला है। और इसके बाद हमने उसका ए कॉस इन द सेंस कॉस इनवर्स ले लिया। दिस इज माई कैलकुलेशन फॉर थीटा टू। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस थीटा टू को मैंने अगेन चेंज किया, बिकॉज ये है आपका पाई में, जो भी आपका आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, बट here I am converting radian to steps. As I told you that there is 1600 steps in complete revolution, so that's why this formula will be applicable to convert
करस्पॉन्डिंग थीटा टू इन स्टेप्स। यहाँ पे ज्वाइन टू का हमारा ये स्टेप्स आ गया थीटा टू स्टेप्स में। ओके, अगर मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैं जल्दी से कवर करना चाहता हूँ, आपका टाइम बचाने के लिए आप वीडियो को स्लो कर सकते हो, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सेम हमने थीटा वन के लिए कैलकुलेशन किया है, सेम वही फार्मूला यूज किया है। ओके, ये देख सकते हैं आप, थीटा वन के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया है। एंड जस्ट फॉर कंफर्मेशन हमने इसको प्लॉट करके देखा था कि जो हमारा डिजायर्ड है थीटा वन थीटा टू आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, अभी हमारा ज्वाइंट वन और ज्वाइंट टू में दो वेरिएबल थीटा वन की सारी वैल्यूज और थीटा टू की सारी वैल्यूज स्टोर हो गई हैं, और यहाँ पे हम जो स्टेपर मोटर है उसकी मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसाइड कर रहे हैं। सो दिस इज मैक्सिमम। आपकी स्टेपर मोटर, जो आप स्टेपर मोटर होगा उसको आप हिट एंड ट्रायल से देख सकते हो सकता है कि इसको आपको वेरी करना पड़े। ओके, दिस इज कंप्लीट सेटअप लूप। अभी हम लोग वाइड लूप में जाएंगे। दिस इज सेटअप, एक्चुअली दैट वाज सेटअप फंक्शन। अभी हम लूप फंक्शन में जाएंगे, तो लूप में हम देखेंगे जो भी हम इसमें लिखेंगे बार बार वो सेटअप वाला एक बार रन करेगा और ये बार बार रन करेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि ज्वाइंट वन और ज्वाइंट टू में हमारे स्टेप्स की एक एरे बन गई है। अब अगर हम अपने स्टेपर मोटर को उन एरे को ट्रैक करा दें, ओके, तो जो भी हमारा डिजायर्ड एक्स वाई कोऑर्डिनेट था ये टूलिंग मैनिपुलेटर उसको ट्रैक कर लेगा। सो एज यू कैन सी हियर, फ्रॉम आई इक्वल टू जीरो से लेके इन द सेंस फर्स्ट एलिमेंट टू लेस देन एन इन द सेंस 200 एलिमेंट तक हम उसको ट्रैक कराएंगे। और स्टेपर वन को ज्वाइंट आई इन द सेंस जो पहला एंगल होगा, पहला स्टेप होगा वो, और ऐसे ही स्टेपर सेकंड स्टेपर जो है वो, जो स्टेप्स है स्टेपर वन का जो भी पहला स्टेप चलना है, स्टेपर टू को जो भी स्टेप चलना है इस लाइन में, वो हमने बताया। और कब तक हम इसको करेंगे, वाइल ये कब तक चलेगा, जब तक कि वो डिस्टेंस जहाँ तक उसको ट्रैक करना है वो जीरो नहीं हो जाता। ओके, दोनों के लिए। सो स्टेपर मोटर वन रन, स्टेपर मोटर टू रन। और इसको रन होने के साथ साथ आपने देखा कि हमने पेन सर्वो राइट जीरो कर दिया, इन द सेंस अभी हमने जो पिक किया हुआ था पेन को उसको हमने डाउन कर दिया। अभी ये जो भी आपका एक्स वाई प्लेन है उस पर टच करेगा और ये स्टेपर मोटर मूव करेगा, और जो भी आपका कर्व है वो प्लॉट हो जाएगा। और ये पूरा कंप्लीट फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। ओके, और कंप्लीट जब आपका वो कर्व ट्रैक हो जाएगा तो आपका मैनिपुलेटर रुक जाएगा। अभी इसके बाद हम एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ओके।